के कोने कोने में उनका नाम है। उनका 385वां उर्स हम लोग अगस्त में मनाने जा रहे हैं। ये 12 अगस्त से शुरू होगा। 12 अगस्त को एहरारी झंडे के नाम से एक महफिल होती है और उस झंडे को हम लोग बुलंद दरवाजे पे और बाबा के बुलंद गेट पर लगा के उसको विधिवत तौर पे शुरुआत कर देते हैं। ये प्रोग्राम में साहिब सज्जादा और अहले ख़ानदान के लोग शामिल होकर और साथ में जो लोग आते हैं वो शामिल होकर इस झंडे में प्रोग्राम में शामिल होते हैं। उसके बाद 13 अगस्त को लेडीज़ का प्रोग्राम होगा जो मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे मीलाद शरीफ कहते हैं उनकी शान में उनके बारे में बताया जाएगा और पाठ पढ़े जाएंगे। 14 अगस्त को गुस्ल की महफिल जिसे स्नान कहते हैं वर्ष में केवल एक बार होती है और जिसका हक़ जो होता है वो साहिब सज्जादा और उनके ख़ानदान के लोगों का होता है। ये ख़ानदान के लोगों के साथ चंद लोग और जो खुसूसी आ जाते हैं वो भी शामिल होते हैं इसके अंदर। और ये प्रोग्राम गुस्ल के बाद जो है उसमें संदल माली इत्र पोशी, गुल पोशी, चादर पोशी होती है और फातहा पढ़ी जाती है और दुआएं मांगी जाती हैं अमन और चैन के लिए। और इसके बाद रात में महफिल समा जो सरकारी महफिल होती है उसमें लोग शिरकत फरमाते हैं। बाहर से आए हुए लोगों को भी जो है वो अपने अपने खेमों में महफिलें करते हैं। उसके बाद 15 अगस्त को हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन है और 15 अगस्त को भारतवर्ष की आज़ादी का झंडा भी फहराया जाएगा और साथ साथ हज़रत सैयदना का कुल शरीफ की फातहा भी 10:30-11 बजे करीब शुरू होगी जो बड़ी मस्जिद में होगी और काफ़ी लोग उस वक्त मौजूद रहते हैं। कुरान का पाठ पढ़ा जाता है, दुआएं मांगी जाती हैं और सबके अमन और चैन के लिए दुआएं मांगकर जो लोग चाहते हैं कि साहिब सज्जादा से मुसाफा करें उनसे हमारा अनुरोध है कि बहुत ही सुकून और अमन के साथ उनसे मुसाफा करें। वो बहुत देर वक्त देते हैं अपना मुसाफा करने के लिए और दुआएं देते हैं। उसके बाद महफिल होती है। महफिल के बाद ये प्रोग्राम कुल का ख़त्म हो जाता है और एक छोटा गुस्ल जिसे स्नान कहते हैं उसके बाद का वो रंग की महफिल होती है। हज़रत सैयदना में बाहर से उसका स्नान करके और उसके बाद एक रंग की महफिल चलती है जो दोपहर 1:30 बजे तक चलती है। उसके बाद एक और प्रोग्राम जो इसमें रखा गया है जिन लोगों ने हज़रत सैयदना से लेके और हमारे सैयद इनायत अली साहब तक जो सज्जादे नशीन हुए इस दरगाह को अपनी सेवा दी उनको भी याद किया जाता है क्योंकि हमारी दरगाह में हज़रत सैयदना के अलावा किसी का उर्स नहीं मनाया जाता। उनकी फातहा मनाई जाती है। तो 10 सज्जादा जो गुजरे वो उनकी फातहा 23 अगस्त को असर से मगरिब तक होगी। बहुत शुक्रिया। जाने वाला ये उस 12 अगस्त से 16 अगस्त तक मनाया जाएगा और इसमें हर साल की भांति जैसे हम देखते चले आ रहे हैं कि बहुत ही हज़ारों की तादाद में लोग पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे तशरीफ आते हैं और हर धर्म हर मजहब के लोग यहाँ पे एक साथ कंधे से कंधा मिला के प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और पूरे साल में ये होता रहता है कि उसमें खुशूसी बड़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। रंगी जंगी तहजीब हिंदुस्तान की भक्ति एकता अखंड सालों से चली आ रही है उसको देखने का नज़ारा हमको मौका मिलता है। दरगाह हज़रत के हज़रत शामिल अब्दुल्ला के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होगा। हज़रत सैयदना अपने ज़माने में जहांगीर की फौज में वर्धमान के गवर्नर थे। उनकी फौज में खिदमत देते थे और उनसे पहले उनके नाना हज़रत ख्वाजा फैज़ी अकबर के ज़माने में वहीं उसी सूबे वर्धमान के गवर्नर थे। क्योंकि उनका दिल हमेशा इबादत में अल्लाह की लगा रहता था तो उन्होंने फिर अपने रिटायरमेंट की रिक्वेस्ट करी और उसकी एक लंबी कहानी है। तो फिर वो रिटायरमेंट लेके ये जगह जो उन्होंने वो जहांगीर के ज़माने में एक जगह जहाँ बनी हुई है आके वो जंगल हुआ करता था उन्होंने यहाँ रह के अपनी ज़िंदगी भर इबादत को अंजाम दिया। काफ़ी अच्छे से जो है सालों साल से जो है वो प्रशासन जो है वो यहाँ पर हमारे सफाई का निर्माण बिजली की व्यवस्था पानी की व्यवस्था का जो है प्रबंध चली आ रही है और इस वर्ष भी जो है वो काफ़ी कुछ प्रबंध किया जा रहा है और नगर निगम से सफाई कर्मचारी जो आए हुए हैं वो अपनी सफाई व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन हमें जो नगर निगम से ये है कि शौचालय जो जैसे कहते हैं मोबाइल जो है उसकी थोड़ी संख्या जो बढ़ा के जो है वो यहाँ पर थे क्योंकि काफ़ी संख्या आज के लोग आते हैं तो उनको थोड़ी सुविधा हो जाएगी। हमारा प्रशासन से यही मांग है कि वो समय रहते हुए जो है इसकी व्यवस्था करें
सड़कों का जो कहीं कहीं भी सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं गड्ढे हैं, कुछ हैं, तो पानी का सीजन है बरसात का, तो इसमें वो गड्ढों को जो है वो भरने का काम जल्दी से करते हैं ताकि कोई ऐसे अनहोनी ना हो, कोई गड्ढे में गिर जाए तो नुकसान हो जाए, इसलिए टूट रहा है। तो ऐसा मेरा मानना है कि ये भी सड़क का निर्माण विभाग भी जो है वो थोड़ा गड्ढों का नगर निगम जो है इसको ध्यान देकर वो करेगा। बिजली के लिए जो है हमारा एक काफ़ी अर्से से हमने जो है वो नगर निगम में एप्लीकेशन डाली हुई है, जो है यहाँ पर एक टावर लगाने के लिए। और इससे पहले जो है एक बार जो है ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो स्वीकृत हो भी गई थी, लेकिन वो किस कारण से यहाँ नहीं लग पाई। तो अगर यहाँ एक टावर मैदान में लग जाए तो यहाँ जो मरीज महिलाएं रहती हैं तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी, अंधेरा कम हो जाएगा, लाइट ज़्यादा नजर आएगी जो। तो ये भी अगर व्यवस्था अगर नगर निगम उसको पूर्ण करा दे तो हमारा ऐसा विश्वास है, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी यही कहना है कि सबका साथ सबका विकास। तो इसको देखते हुए जो है वो उनकी इस बात को जो है वो श्रेय देते हुए ये कार्य करें तो बड़ी खुशी होगी, और ख़ास तौर से उसका मौका है। मैं इतने कहना चाहूँगा। धन्यवाद।